नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राघवेंद्र सिंह ने जनपद कानपुर से जानकारी देते हुए बताया, कानपुर देहात से रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नार खास गांव से घर के पड़ोसी मंचले युवक द्वारा घर में घुसकर नहा रही युवती के साथ छेड़खानी करने व मोबाइल पर अश्लील बातें करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि पीड़ित युवती ने मीडिया को बताया कि मेरे घर के पड़ोस में रहने वाला आलोक तिवारी पुत्र झल्लू तिवारी पिछले कई दिनों से मोबाइल पर कॉल करके मुझे अश्लील बातें करने के परेशान करता है। मेरे पति अक्षय कुमार प्राइवेट जॉब कानपुर में करते हैं। घर पर मेरी ननद व 2 देवर घर पर रहकर जीवन यापन करते हैं। इस घटना की शिकायत जब मेरे दोनों देवर आलोक तिवारी के घर जाकर शिकायत की तो उल्टा ही आलोक तिवारी की घर के लोग गाली गलौज मारपीट करने की धमकी देने लगे। जब पीड़िता ने घटना की सारी हकीकत अपने पति को बताई, इस हरकत से मेरे पति परेशान होकर रसूलाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देकर के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पुलिस की कार्रवाई न होते देख आरोपी के हौसले बुलंद मंचला लगातार फोन करके परेशान करता आ रहा है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि आरोपी के खिलाफ रसूलाबाद थाने में कई बार लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने परेशान होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक माते कानपुर देहात को दिया है। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि पीड़ित को पुलिस अधीक्षक द्वारा न्याय मिल पाता है या नहीं, या फिर न्याय पाने के लिए पीड़िता दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होगी। योगी सरकार में महिलाओं पर आए दिन होते आ रहे अत्याचार, पुलिस नहीं करती दिख रही कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई, इसलिए मंचले युवकों के हौसले बुलंद हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी कार्रवाई की जाए। ये आपने बात अपनी साहब से बोला? साहब को बोला है कि हमारी जान को खतरा है, हमें मारने की धमकी दी गई। हमारे घर पे कोई रहता नहीं, हम अकेले रहते, ये बाहर रहते हैं। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हम उनके साथ रहते हैं। हमारे घर में घुसे, डंडा लेकर कहने गए तो मारपीट की। हमारी सुरक्षा की जाए बस। बिल्कुल, जब आपने कप्तान साहब के दरबार में अपनी अपील लगाई है, दरख्वास्त दी है, तो जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए और जो भी संभव हम जितनी मदद हम लोग कर सकते हैं। और जब 3 तारीख को हम उनके घर, हमारा छोटा भाई चचेरा जब शिकायत करने गया तो पीछे से वो आलोक आया हमारे घर, बोला तुमने हमारे घर शिकायत क्यों की। इसके बाद में फिर उनके पूरे परिजन हमारे घर घुस के मारपीट की। हमारे घर में सिर्फ हमारी बहन और हमारी घर वाली थी और हमारे 2 छोटे बच्चे थे, इसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं था। इसके बाद हम कानपुर से 3 तारीख को आए, जब हमने रसूलाबाद थाने में एप्लीकेशन दिया। 3 दिन तक व्यक्ति फरार रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथे दिन जब हम फिर थाने गए तो हमारे सामने थाने में पेश किया गया। इसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर मुलजिम को छोड़ दिया गया। अच्छा, पकड़ के छोड़ दिए गए? हाँ। जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है उनके क्या क्या नाम है? रवि तिवारी, झल्लू तिवारी, अंशु तिवारी, आलोक तिवारी। आप भी तिवारी? जी, हम भी तिवारी। इसमें बहन जी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मेरे साथ छेड़खानी की है, क्या वो सही है? जी, किन किन लोगों ने छेड़खानी की आपके साथ? अंशु और रवि और लल्ला, तीनों लोग। इन लोगों ने? हाँ, हम नहा रहे थे बैठे, वो तीनों लोग घुसे आए घर में। हमारी नंद जब बचाने गई तो उसको धक्का मार दिया। तो जब उसके चिल्लाने पर सारे लोग मोहल्ले के आए तो कह के भाग गए कि सबको जान से मार देंगे, अगर कानूनी कार्रवाई की तो उल्टा फंसा देंगे। जिन लोगों ने आपके साथ में ये घटना की है, उनके खिलाफ आपने क्या उसमें थाने में प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, सब लिखा है इसमें। तो आप थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? थाने से उसको पकड़ा था, उसको छोड़ दिया। अच्छा, पकड़ के फिर छोड़ दिया। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय मिले, हमें जो धमकी दी गई है, हमें हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए बस। और हमें को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। 2016 में भी इन्होंने हमें रास्ते में घेर के मारा था, हमारी गाड़ी तोड़ी थी। जब हमने समझौता कर लिया था गांव के प्रधान के कहने पे, यही कृत्य था इनका। 2016 में भी हमारे साथ इन्होंने हादसा किया।
तब आपने प्रार्थना पत्र दिया था जी हाँ, थाने में तो आरोपियों की गाँव के गिरफ्तारी प्रधान थे, उनने समझौता करवा दो। अब प्रधान क्या कह रही है जब इतनी बड़ी घटना हो गई? गाँव का प्रधान है, नहीं प्रधान आन गाँव का है। दूसरी गाँव कोई दो। नहीं, जो पहले प्रधान थे तो आपने नहीं कहा कि मेरे साथ में ऐसे अब वो गाँव में रहते नहीं, वो कानपुर में रहते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रिया तिवारी। क्या मामला है यहाँ एसपी साहब के कार्यालय में? क्या हमारे यहाँ मोहल्ले का एक लड़का है, वो उसने एक दिन दारू पी के हमारे घर फोन किया और मतलब हमको हमारी नंद के खिलाफ भड़काया। कहाँ की रहने वाली है? नार खास को, थाना कौन सा पड़ता है? रसूलाबाद। तो यहाँ पर आपने प्रार्थना पत्र दे दिया? हाँ, क्या कहा साहब? साहब ने कहा है ठीक है कार्रवाई करेंगे हम भी। मामला क्या है आपका? मामला ये है कि वो फोन करता है और इसके बाद में फोन करता है, उल्टी सीधी बोला। फिर हमने इनको बताया, ये बाहर कानपुर रहते हैं। फिर ये घर पे आए, उस दिन उसने फिर फोन किया। इसके बाद में हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगे तो हमने इनको फोन पकड़ा दिया। ये आपके कौन है? ये हमारे पति हैं। इनको उल्टा सीधा बोला। फिर इन्होंने कहा क्यों फोन करते हो हमारे घर, क्यों उल्टी सीधी बातें। तो इनको एकदम गाली देने लगे और सीधा मारने की, जान से मारने की धमकी दे दी कि अगर यहाँ मिले तो यहाँ मार देंगे, नहीं तो कानपुर में आके गोली मार देंगे। तो वो जो धमकाता है वो गांव का है? गांव का लड़का है। आपसे क्या बात हुई? आप क्या नाम, पहले आप अपना पता? मेरा नाम अक्षय कुमार है, ग्राम नारखास, पोस्ट नारपुर, तहसील रसूलाबाद, थाना रसूलाबाद। हम कानपुर में प्राइवेट जॉब करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। हमारे यहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया, हमारी घरवाली ने बताया कि फला लड़के ने हमारे पास फ़ोन किया और हमारे बहन के बारे में इस तरीके से बोला है। हमने कहा ठीक है, हमारे पास उसका नंबर नहीं है, ना हम उससे बात करते हैं। जब हम घर आएंगे, जब उससे बात करेंगे और उस लड़के को भी बुलवा लेंगे जिसके प्रति बोला है। जब हम 27 तारीख को अपने घर आए तो करीब वही 8 बज रहा था, जब ही उस लड़के का फ़ोन फिर आया हमारे घर वाली के फ़ोन पे। तो हमने किसी ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन का स्पीकर खुला हुआ था, हम भी पास में बैठे हुए थे। वो अभद्र तरीके से बातें करने लगा। घर वाली ने फ़ोन हमें दिया तो हमने उससे कहा कि ये मतलब क्यों ऐसे, क्यों, क्या मतलब है, और हमसे मिलो आके। इसके बाद में वो हमें सीधा गाली गलौज करके सीधी जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद में दूसरे दिन मैंने उसके पास 8-9 बार कॉल किया कि तुम हमसे मिलो, हमसे बात करो, मैटर बताओ क्या है, क्या बात है। पूरे दिन नहीं मिला, ना कोई हमसे बात की। इसके बाद 29 तारीख को सुबह मैं फिर वापस कानपुर चला गया। इसके बाद 30 तारीख को शाम को करीब वही 8 बजे के समथिंग फिर हमारे पास दोबारा फ़ोन आया। दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया, दूसरे लड़के के नंबर से फ़ोन किया। बात वही कर रहा था? हाँ, बात वही कर रहा था, नंबर दूसरे लड़के का था। इसके बाद 4 मिनट कुछ सेकंड बात हुई है तो उसमें सिर्फ गाली गलौज और अभद्र तरीके से, मतलब गाली गलौज और मारने की धमकी कि कानपुर भी आके मार देंगे, अगर गांव नहीं आए, गांव में मिल गए तो गांव में जान से मार देंगे। इसके बाद में हमने फ़ोन काट दिया। इसके बाद में फिर बार फ़ोन किया, फिर हमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो अभी जब आप साहब से मिले तो साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? साहब ने आश्वासन दिया कि खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए।